Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abad School. In this video lecture, we are here with yet another SLO from the chapter number 7, Matrices and Determinant. Today we have these three SLOs in which we are going to learn how to calculate or how to find the multiplicative inverse of a matrix. तो ये तीन SLOs हैं जिसमें हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे और साथ साथ जो है वो उसको वेरीफाई करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट करने के बाद जब हम उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी गेट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए एक मैट्रिक्स लेते हैं और उस मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इन्वर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हम इन दोनों को जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन्वर्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम एडजॉइंट कैलकुलेट करें तो एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड ये है कि हम डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं। 2 और 3 ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स रिप्लेस हो गए और अदर देन डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। सो दिस +1 विल बिकम -1 एंड दिस -1 बिकम +1। तो ये मत देखिएगा कि हमने इनको रिप्लेस कर दिया, हमने रिप्लेस नहीं किया। फॉर्चुनेटली दोनों नंबर्स इस तरह से थे कि साइन चेंज करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इनको रिप्लेस कर दिया है। अपर लोअर डायगोनल को हम रिप्लेस नहीं करते बल्कि हम उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो हमने इनकी साइन चेंज कर दी तो ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास। इसी तरह से अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का मेथड क्या है कि हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1। इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई किया और बीच में इनके नेगेटिव साइन अप्लाई कर दी। सो 2 3s आर 6 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +1, सॉरी -1। सो माइनस से प्लस हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट में हमारे पास 6 + 1 7। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 7। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया 7। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया, हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से हम डिवाइड कर देंगे। सो आर इनवर्स विल बी इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में एडजॉइंट लिख देते हैं, ये हमारा एडजॉइंट है। एडजॉइंट इज इक्वल्स टू 3 -1 +1 एंड 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास है 7। तो जिस तरह हम एक मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के दौरान सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिमिलरली जब हम उसको डिवाइड कर रहे होंगे तो हम हर एलिमेंट से 7 को डिवाइड कर देंगे। तो आर इनवर्स इज इक्वल टू 3/7 -1/7 +1/7 एंड 2/7। तो ये हमारे पास फाइनली इन्वर्स आ गया जो हमें कैलकुलेट करना था इस SLO के अंदर। तो इस तरह से किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस मेथड से। फॉर्मूला याद रखिएगा, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इट इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो एक और काम जो हमें यहाँ करने को कहा है कि अगर हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें उसके इन्वर्स के साथ, सो वी विल गेट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि हम एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स हमारे पास ये था, इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के बाद ये आया, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।
ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2 1 -1 एंड 3 एंड इनवर्स मेरे पास है 3/7 -1/7 1/7 एंड 2/7। तो ये मैंने दोनों मैट्रिक्स लिख दिए। अब हम अपनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को रिकॉल करें तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमें उसी मेथड के हिसाब से, जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं दो मैट्रिक्स की, उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम। सो वी विल हैव 2 मल्टीप्लाई बाय 3/7 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1/7। हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इन बिटवीन वी विल हैव पॉजिटिव साइन। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -1/7 एंड 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2/7। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1/7 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2/7 और बीच में पॉजिटिव साइन। सिमिलरली सेकेंड रो को ले लेते हैं और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकेंड रो वी हैव -1 एंड 3 एंड फर्स्ट कॉलम वी हैव 3/7 एंड 1/7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 3/7 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। बीच में हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1/7 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2/7। बीच में हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन। अब इसके अंदर हमें सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करनी है, सिंप्लीफाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, सो वी विल हैव 6/7। -1 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव +1/7। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/7 विल बी इक्वल टू -2/7 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2/7 इज इक्वल्स टू +2/7। इसी तरह से यहाँ हमारे पास आ जाएगा -3/7 +3/7 और यहाँ हमारा माइनस प्लस 1/7 + 6/7। इन दो टर्म्स को देखें तो सेम है विद अ नेगेटिव साइन, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिमिलरली ये दो टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6/7 + 1/7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, यहाँ 0, ये 0 और यहाँ पर भी 1। तो फाइनली जब हमने एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट द प्रोडक्ट एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, इट विल ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस मैट्रिक्स आइडेंटिटी इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमेशा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाएंगे, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो चलिए अभी जो हमने चीज़ सीखी है उसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो प्रूफ करते हैं। एक और मैट्रिक्स भी मेरे पास मौजूद है और उस मैट्रिक्स भी का हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं और इन्वर्स कैलकुलेट करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आता है या नहीं आता। तो अगर हम फॉर्मूला देखें इन्वर्स का, सो वी हैव adjoint of matrix B divided by determinant of matrix B। तो हमें पहले adjoint कैलकुलेट करते हैं, देन हम determinant कैलकुलेट करेंगे। adjoint of matrix B is equals to,
हमें पता है कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है कि हम डायगोनल की प्लेसेस को रिप्लेस कर देंगे और अपर लोअर डायगोनल की साइन को चेंज कर देंगे। तो अगर हम इन दोनों को रिप्लेस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 एंड -1 और अपर लोअर डायगोनल की साइन को चेंज कर दें, सो वी विल हैव -3 एंड -2। इसी तरह से अब जब वो मैट्रिक्स बी का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका सबको पता है कि हम कैसे करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके बीच में हम नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में हमारे पास आ गया नेगेटिव साइन। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 -6, so the determinant of this matrix is -6। एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आए, जिस भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और डिटर्मिनेंट उसका 0 आ जाए तो इट्स मीन ऐसा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 0, -3, -2 एंड -1 डिवाइडेड बाय आर डिटर्मिनेंट इज -6। तो इसको हम डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड करने का मेथड सबको पता है कि हम इस -6 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। सो आर इनवर्स विल बी इक्वल टू 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 एंड -1 ओवर -6। नेगेटिव साइंस को हम कैंसिल कर देते हैं। So finally our inverse is equal to 0, 3 over 6, 2 over 6 and 1 over 6। तो ये मेरे पास इन्वर्स कैलकुलेट हो गया आ गया। चाहे तो हम इसको यहाँ कैंसलेशन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं फ्रैक्शन को। अदरवाइज जब हम इसको वेरीफाई कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी इसके रिडक्शन या इसके जो फ्रैक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारी चॉइस है कि हम यहाँ कर दें या फिर आगे मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस के अंदर कर दें। तो फाइनली हमने इन्वर्स कैलकुलेट कर दिया। अगर हमें कहा जाता है कि वेरीफाई भी करो कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का, तो वेरीफाई करने के लिए हमें पता है ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला है कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो चलिए हम वो प्रूफ करते हैं। मेरे पास मैट्रिक्स बी मौजूद है, मेरे पास उसका इन्वर्स मौजूद है, तो उसकी वैल्यूज़ को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मैट्रिक्स बी हमारे पास है -1, 3, 2 एंड 0। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्स से। इन्वर्स मेरे पास ये आ गया 0, 2 over 6, 3 over 6 एंड 1 over 6। तो ये मेरे पास दो मैट्रिक्स आ गए। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो कि रूल है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास 1 और 3 हैं और यहाँ फर्स्ट कॉलम के अंदर 2 और 0 और 2 over 6 हैं। तो -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 over 6 से। बीच में आ जाएगा हमारे पास प्लस साइन। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 over 6 से और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 over 6 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 over 6, बीच में हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन। इसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2 over 6, बीच में हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन। इसी तरह से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 over 6 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 over 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 over 6, बीच में पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये मेरा मैट्रिक्स इंक्लूज्ड हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो 0 से मल्टीप्लाई होने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा
6/6. सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 0 और ये मल्टीप्लाई बाय 0, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास 0 आएगा. इसी तरह से यहाँ देखें तो 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय 3/6 इज इक्वल टू -3/6 एंड दिस इज नेक्स्ट इज इक्वल टू 3/6. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1/6 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/6. लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6/6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इज 0. तो ये कैंसलेशन करते हैं, 1 आ जाएगा. यहाँ कैंसलेशन करने से 1 और ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो रिमेनिंग फाइनली हमारे पास आ गया 1 0 0 and 1. So the answer we have is a आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो जैसे हमने पहले कहा कि हमेशा दो इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. तो ये चीज़ हम वेरीफाई भी कर सकते हैं जिस तरह से हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया. अदरवाइज अगर हमें एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ हो, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ हो और चेक करना हो कि आइदर दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक्स. इफ वी गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट्स मीन दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा तो इट्स मीन दे आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. So that was our class for the matrices in which we study these 3 SLOs. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे. Until we meet again, this is मोहम्मद अली राना signing out. अल्लाह हाफिज़.